सब्सक्राइब करें SK यूट्यूबर को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। अरे प्रहलाद जैसा कोई भक्त तो हो, ध्रुव जैसे कोई भक्ति तो हो, तभी तो भगवान प्रकट होंगे। अगर हृदय में भक्ति नहीं है, आप हजारों तप कर लीजिए, हजारों यज्ञ कर लीजिए, वो सिर्फ व्यर्थ के काम है। इतना कहते हैं भगवान, संतों ने कहा है कि 1000 काम छोड़कर दान कीजिए, 100 काम छोड़कर आप भोजन कीजिए और करोड़ों काम छोड़कर कोटि तत्वाम हरिम भजे। केवल भगवान का भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। भैया ये जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार मिला है और ऐसा ये शरीर है मनुष्य देह। आप सभी को विदित है कि 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में केवल एक मोक्ष का ताला होता है, ये मुक्ति का ताला। आप हजारों प्रयास कर लीजिए, एक मनुष्य देही रूपी चाबी ऐसी है जो इस मोक्ष रूपी ताले को खोल सकती है, और कोई चाबी है ही नहीं, केवल उसी से ही आपकी मुक्ति हो सकती है। तो महाराज आप भी अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा का श्रवण पान कराइए, आप ही हमें कथा सुनाइए। आज सुंदर हरिद्वार में चले गए, वहां एक बड़ा सुंदर सा मंच बनाया, एक वृक्ष के नीचे बैठकर चारों भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मुखारविंद से कथा सुनाने लगे। नारद जी आए, भक्ति देवी आई और आज वर्णन करने लगे, श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में बताया। एक नहीं, जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाके ये कथा हमें श्रवण को प्राप्त होती है। और ये भी ये मत सोचिए कि हमने हजारों पुण्य किए हो तब जाके कथा प्राप्त हुई हो। अरे ये तो किसी संत या भगवान की कृपा है, जिनकी कृपा से ये हमें सुलभता से भागवत प्राप्त हुई है, कृष्ण कथा प्राप्त हुई है। और भागवत की महिमा के बारे में वर्णन करने लगे। कैसी है भागवत? सदा शिव्या सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिसुता समाश्रयेत। कैसी है भागवत कथा, कैसी है कृष्ण कथा? सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। ऐसी भागवत है, जानते हो हमारे गोविंद को चित्तचोर क्यों कहा गया है? राम जी को चित्तचोर नहीं कहा, अन्य देवताओं को चित्तचोर नहीं कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा गया है। क्यों? इसलिए आप राम जी का तप या भजन करने बैठिए तो मन लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो ये टेढ़ी टांग वाला है, अगर इसकी कथा भी सुनने आओगे तो मन को लगाना नहीं पड़ेगा, ये हमारे चित्त को स्वयं छीन लेता है, चित्त में आके चिपक जाता है और एक बार बैठने के बाद फिर कभी बाहर जाता नहीं है। इसीलिए हरिचित्तम समाश्रयेत, सदा शिव्या जितना हो सके भागवत कथा का श्रवण पान करो। क्यों? कहते हैं जब आप एक अच्छे श्रोता बनोगे तब जाके आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हो। सबसे पहले कथाओं को सुनो, फिर बाद में सुनाना। भी कलयुग में 2 दोष भी है, जो लोग सुने कम और सुनाए ज्यादा। तो समझ जाना कलयुग के दोष से ग्रसित है, कलयुग ने उसको जकड़ रखा है। जो व्यक्ति देखे कम दिखाए ज्यादा, तो उसको अंदर भी कली का दोष है। ऐसा सुंदर ये भव्य पांडाल बनाया, बड़ी सुंदर व्यवस्था सभी यजमानों ने की, लेकिन भैया बात व्यवस्था करने से नहीं होती। जब तक हृदय में भक्ति प्रकट नहीं है तो ये सब कुछ व्यर्थ है।
मुख्य क्या है? भक्ति का प्रकट होना, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होना। और भागवत क्या है? कैसी है भागवत की महिमा? इतना तक कह दिया कि जो व्यक्ति ये मनुष्य देह प्राप्त करके इन कानों से कथा नहीं सुनता ना, वो पशु तुल्य है, पशु से भी गिरा है। और बाबा तुलसीदास ने प्रमाण भी लिखा है क्या? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। उनके कान एक सर्प के बिल के समान है, व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं है उन कानों का जिन कानों से कथा श्रवण नहीं की, भगवान का नाम नहीं सुना। आज बड़ा सुंदर भागवत की महिमा के बारे में वर्णन करने लगे। जैसे ही वर्णन करने लगे तुरंत भक्ति मैया वहां प्रकट हो गई और भाव से वहां नाचने लगी, पूछने लगी अहम कम तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं? तो बड़ा सुंदर स्थान बताया। नारद जी कहने लगे भैया बैठना है तो आपके ऐसे भक्तों के हृदय में बैठ जाइए जो भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे विप्रों के हृदय में विराजमान हो जाइए जो भगवान का नाम लेते हैं। और मैया ऐसे भक्तों के हृदय से कभी आप अलग मत होना, कभी दूर मत जाना। भगवान कहते हैं क्या? जिस घर में अगर भक्ति आ जाए, चाहे वो एक चांडाल का घर है, चाहे एक नीच का घर है, उस घर में भी भक्ति के पीछे पीछे भगवान स्वयं खिंचे चले आते हैं, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। और सुंदर वर्णन करने लगे और पूछने लगे कि ये भागवत कैसे कैसे पापियों का उद्धार करती है, कैसे कैसे पापी। अरे जिसने जीवन भर चोरी की हो, जीवन भर झूठ बोला हो, अगर वो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कर ले तो उसकी भी मुक्ति निश्चित है। जिसने भैया केवल पाप ही पाप किए हो, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया हो, अंत समय में मरते समय भी केवल भागवत का एक अक्षर उसके कानों में पड़ जाए तो उसकी भी मुक्ति निश्चित है। और इतना तक कह दिया भैया जिसने केवल पाप ही पाप किया हो उसकी मृत्यु भी हो जाए और मरने के बाद अगर जीवन मिले, अगर मरने के बाद वह प्रेत भी बन जाए और प्रेत योनि में भी अगर भागवत कथा का श्रवण पान कर ले तो उसका भी उद्धार निश्चित है। नारद जी बोले महाराज ये बात कुछ जची नहीं कि मरने के बाद मुक्ति निश्चित है। तो बोले आज मैं तुम्हें बड़ा सुंदर इतिहास सुनाता हूँ। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहासम पुरातनम इतिहास। जो बात पक्की है, जो अटल है, जो घटना पहले घटित हुई हो उसे इतिहास कहते हैं। और वर्णन करने लगे तुम भद्रा तटे पूर्वम भूतपन्तान मोक्तवम यत्र वर्णा स्वधर्मिणा सत्य सत्करां तत्परा। बोले महाराज आपको इतिहास सुनाता हूँ। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का नगर था जहाँ बड़े विद्वान और प्रकांड ब्राह्मण रहते हैं। नाम है आत्मदेव। जीवन में हर प्रकार का सुख है, हर प्रकार का वैभव है, धन भी है, संपत्ति भी है, सुख भी है, लेकिन केवल एक दुख है क्या? कोई संतान नहीं है। आज मन में दुख हुआ, गिलानी हुई कि घर में जो गाय है वो भी बंध्या है, उसके भी कोई बच्चा बचिया नहीं है। एक छोटा सा तुलसी का बरवा जो भी सूखा हुआ है सदैव लगाते हैं, सदैव सूख जाता है। क्या करूं? आज मन में गिलानी हुई, रोते रोते आज भैया एक वन की ओर गए तो वहां किसी संत ने देखा, शायद भगवान से मिलने के लिए रो रहा है। और संत तो कैसे होते हैं, मन पिघल जाता है। अगर किसी भक्त को देख ले, किसी व्यक्ति को रोते हुए देख ले, और हमारे ब्रज में कहते हैं संतों का हृदय तो माखन है, लेकिन
एक संत ने कहा भाई माखन नहीं हो सकता, एक ज्ञानी ने कहा माखन तो अपने ताप से नहीं अग्नि के ताप से पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के ताप से पिघलता है। कैसे है संत? हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहे। बोलो सद्गुरु भगवान की। हेलो सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, सुख दुख में हंसना रोना है काम का रोना। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, सुख दुख में हंसना रोना है काम का रोना। बाहों में मुस्कुराना, बाहों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, बाहों में मुस्कुराना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश। हम तुम्हारी थी प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियता, हम तुम्हारी थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियता, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे प्रियतम।
राम तुम्हारे और न कोई सहारो। अब तो आके बात पकड़ लो ओ मेरे प्रियता, अब तो आके बात पकड़ लो ओ मेरे प्रियता। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियता। हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम्हें छोड़ सुनो नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे कोई ना